राजस्थान में पति पत्नी के प्रेम का त्योहार छोटी तीज ही होता है। तो सर करवा चौथ, तो मैं वापस कहूंगा करवा चौथ पंजाबियों का त्योहार है। सिंघानिया, मल्होत्रा, खन्ना, कपूर, जौहर का त्योहार है। चूंकि पंजाबियों का बॉलीवुड पर कब्जा रहा, मूवी बनाने वाले सारे कपूर, खन्ना, मल्होत्रा, सिंघानिया, जौहर, चोपड़ा रहे, इसलिए उन्होंने अपनी फिल्मों में और सीरियल को करवा चौथ को बढ़ा बढ़ा के बताया। इसलिए करवा चौथ पूरे भारत में पॉपुलर हो गई और आजकल सबको लगता है कि पति पत्नी के प्रेम का त्योहार करवा चौथ है। वरना लो बात आई तो मैं और बताऊं, चौथ किसी भी एक साल में 24 आती है। कितनी चौथ आएगी? 24 चौथ आएगी। 12 चौथ कृष्ण पक्ष में, 12 चौथ शुक्ल पक्ष में, 12 अंधेर पक्ष अंधेरे वाले में, 12 चानन पक्ष चंद्रमा वाले में। शुक्ल पक्ष में 12 की 12 चौथ के लिए कहा जाता है कि इनका चांद नहीं देखा जाना चाहिए। गांव में कहानियां होती है कि शुक्ल पक्ष का यदि चांद कोई देख लेता है तो चोरी का आरोप लग जाता है। इसलिए शुक्ल पक्ष में कभी कोई चतुर्थी आ ही नहीं सकती। आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले कि तिल चतुर्थी कब आती है, आपको नहीं पता कब आती है, पर नीचे ऑप्शन देख लेना, यदि किसी में शुक्ल लिखा हुआ है तो काट देना, बिना सोचे समझे काट देना कि चतुर्थी कभी शुक्ल में आ ही नहीं सकती। एकमात्र अपवाद हम पढ़ेंगे गणेश चौथ, जो शुक्ल पक्ष में आएगी। इसके अलावा कोई भी चतुर्थी कभी भी शुक्ल पक्ष में आएगी ही नहीं। तो चतुर्थी हमेशा कृष्ण पक्ष में आएगी। तो आपने कहा कि ठीक है सर, यदि शुक्ल पक्ष में गणेश चतुर्थी वाले अपवाद को छोड़ दें तो शुक्ल पक्ष में चतुर्थी आ ही नहीं सकती। तो 24 में से 24 12 तो उधर वाली निकल गई, इधर केवल 12 बची, तो मतलब कृष्ण पक्ष वाली चतुर्थी आ सकती है। मैं कहूंगा हाँ। और कृष्ण पक्ष वाली जो 12 चतुर्थी आती है, चौथ जो आती है 12, गांव में महिलाएं 12 की 12 चौथ की पूजा करती है। वरना बैसाख, साढ़, काती और मां, ये वाली 4 चौथ बड़ी होती है और इनकी तो सारी महिलाएं ही रख लेती। तो ज्यादा धार्मिक हो तो 12 की रख लेती है, वरना इन 4 चौथ को तो बड़ी चौथ माना जाता है, इनकी तो रख ही ले। तो उनमें जो कार्तिक वाली चौथ आती है वो करवा चौथ आती है। करवा चौथ को व्रत रख लिए जाते हैं सामान्य, जैसे बाकी चौथ के व्रत रखे जाते हैं, करवा चौथ के रख लो। मैंने तो कभी गांव में कोई ताम जाम देखा नहीं। और मैं बताऊं, शुक्ल पक्ष वाली मैं बात बताऊं, फिर मैं वापस इस पर आऊंगा। कभी गांव में छोटे थे तो मम्मी दूज का चांद पकड़ पकड़ के दिखाया करती, द्वितीया का चांद जबरदस्ती पकड़ पकड़ के दिखाया जाता था, इधर आ दूज का चांद देख। और अक्सर तो मुझे याद आता है कि चांद देखते ही नहीं थे, हाथ जोड़ के वो गीत सा और गाया करते थे, चांद मामा घाबा दे, नया नया घाबा दे। कईयों को लगेगा घाबे क्या होते हैं? कपड़े, कपड़ों को घाबे कहते हैं। और चूंकि कपड़े मामा ही दिलाया करते थे, मम्मी ननिहाल जाती 12 महीने में एक बार, तब नए कपड़े आते थे। पापा का ये कर्तव्य नहीं होता था कि आपको कपड़े दिलाएं, क्योंकि पापा के कपड़े भी ननिहाल वाले ही बेचते थे, अपने ननिहाल वाले ही पापा कपड़े बेचते। तो पापा किसके कपड़े दिलाएंगे? पापा अपने बुआ जी को, अपने बुआ के बेटों को, उनको कपड़े दिलाएंगे। सब अपने ननिहाल से ही कपड़े लेके आते। इसलिए बच्चों को लगता कि कपड़े मामा जी दिलाते हैं, चांद मामा है, इसलिए चांद मामा घाबा दे, नया नया घाबा दे। दूज वाले दिन हाथ जोड़ते उसके आगे। पर मम्मी चौथ वाले दिन सुबह सुबह कहती, छोरो आज चांद मत देख लेना रे, और आज चांद देख लिया ना तो चोरी का आरोप लग जाएगा। भगवान कृष्ण पे लग गया था कि उन्होंने सैमंतक मणि चुराई है, क्योंकि उन्होंने चौथ का चांद देख लिया था। केवल इस वजह से कलंक लग जाता है चौथ का चांद देखने से। पर बचपन में जिन चीजों के लिए मना किया जाता है, उन चीजों को करने में ज्यादा मजे आते हैं। और उस दिन शाम को चांद, वरना तो पता ही नहीं चलता चांद कब आया और कब चला गया। उस दिन शाम को धीरे धीरे देखते, पर यूं देखते। एक आधा भाई बहन खोड़ला होता, मम्मी को बताऊंगा, मम्मी को बताऊंगा, कई बार तो पिटाई और हो जाती। तब से मन में आएगा भाई चौथ का चांद नहीं देखेंगे। मेरे तो अभी एक दिन दिख गया था, 4-5 दिन पहले, ये जो चौथ निकली इसका।
मुझे यूं बड़ा अजीब लगा, यार चौथ का चांद देख लिया अपने, चौथ का चांद देख लिया। भले कितने साइंटिफिक होने की कोशिश करें, हमें पता है कि अंधविश्वास ये देखने से क्या ही हो जाएगा ऐसे, पर मन में अभी तक भी वो बचपन जिंदा रहता है कि नहीं यार चौथ का तो नहीं देखते हैं ना, बचपन में मना करते थे ना, चौथ का क्यों दिख गया। कई दरियों कानों के हाथ वाथ लगाने की एक्टिंग करते हैं। तो चौथ के चांद शुक्ल पक्ष में तो देखे नहीं जाते, इसलिए चतुर्थी आएगी तो कृष्ण में आएगी। कृष्ण में 12 में से 12 चौथ की पूजा की जाती है, 12 में नहीं तो 4 की तो बड़ी वाली की पक्की कर लेते हैं। उन 4 में से एक कार्तिक वाली करवा चौथ आती है, तो नॉर्मल महिलाएं वैसे ही पूजा कर लिया करती थी। अपने लिए करवा चौथ कभी बड़ा इतना त्योहार रहा ही नहीं। और कभी आप उस करवा चौथ की तो जो कल्चर है उसको पकड़ने की कोशिश करो और देखो कि क्या ऐसा राजस्थान में संभव था कि करवा चौथ जो नॉर्मली अब हम देख रहे हैं, जो स्वरूप देख रहे हैं, वो ये कहता है कि पत्नी सज संवर के एकदम सज धज के छत पे जाएगी और वहां छलनी में से अपने पति को देखेगी। चांद वो है उसको देखेगी। इमेजिन कीजिए, आज से 2 पीढ़ी पहले क्या अपनी मम्मी वाली पीढ़ी, दादी वाली पीढ़ी ऐसा कर सकती थी? क्या कोई महिला सज धज के छत पे खड़ी हो सकती थी? गांव वाले बात बना ले पूरे, तब फलान जी की बीरनी छत पे खड़ी थी और उसमें पति को देख ले। आप कभी सोच के देखिए कि मम्मी या दादी वाली पीढ़ी क्या ऐसे अपने पति को, पापा को या दादाजी को बोल सकती थी कि प्लीज शाम को घर जल्दी आ जाना, मैं छलनी में से देखूंगी। जूता 10 नंबर का आता है पैर में। उल्टी लुगाइयां अपने तो कहती थी कि बोमिया तू बाहर ही रहना, मत आना। डाकियों से लगता था डर पहले, तो कोई पति को बुलाने वाली ये फीलिंग तो हुआ ही नहीं करती थी। अपने चौथ चांद देखा, शाम को रोटी खा ली, दिन में कहानी सुन लिया करते थे। एक बाबू कहानी आती थी, बाबू कहानी सुना दिया करती थी। तो भाई साहब अपने करवा चौथ नहीं होती थी, पति पत्नी के प्रेम का त्योहार था। अपने जो पति पत्नी के प्रेम का त्योहार था वो तीज था, तीज आया करती थी।